कांग्रेस की लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा ने हरियाणा चुनाव के दौरान संभावित सीएम के लिए कांग्रेस की पसंद को लेकर अपनी दावेदारी पेश की है। शैलजा ने शुक्रवार को साफ साफ कह दिया कि अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीतती है तो सीएम का चयन पार्टी हाईकमान करेगा, लेकिन उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर भी कई बातें बताई। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने की सभी अटकलों को खारिज कर दिया। आइए सुनते हैं ठीक हरियाणा चुनाव से पहले कुमारी शैलजा ने इंटरव्यू में क्या कुछ कहा। Thank you so much for speaking to us. Elections on and so much of सरगर्मी in your state और यहाँ पर भी। कल आप सोनिया जी से मिली थी, कुछ बताएंगी कि क्या बात हुई है आपकी? वो बात तो पब्लिक नहीं हो सकती ना। But I have to ask, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? राहुल जी से हुई थी, सोनिया जी से नहीं। अच्छा। And? और वो भी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बाहर सब लोग खड़े थे। Okay. वरना मुलाकात तो होती रहती है जी। इसमें कोई ऐसी पब्लिसिटी वाली बात नहीं है और बताने की और कोई खास, क्योंकि चुनाव है तो चुनाव से संबंधित बातें, पर चुनाव के स्टेट के बारे में, स्टेट में स्थिति के बारे में तो कई चीजें होती हैं। वो तो स्थिति तो अच्छी है, खराब है, दरारें हैं पार्टी में, इसके बारे में बात हुई होगी। देखो अब उससे आगे बढ़ चुके हैं हम। अब चुनाव कल है और स्थिति कांग्रेस पार्टी की अच्छी है, मेहनत हुई है, खुद राहुल जी ने मेहनत की है, प्रियंका जी भी आए, कांग्रेस प्रेसिडेंट आए, और उससे पहले भी राहुल जी की यात्रा के समय से जो शुरुआत हो गई थी राज्य में, उसका बहुत फर्क पड़ा है और एक माहौल बना पूरे राज्य में। पर माहौल थोड़ा अनबन सी लग रही थी कि जिस दिन राहुल जी आए आपका हाथ और हुड्डा जी का हाथ मिलाया, और फिर कल हमने देखा कि सडनली आउट ऑफ द ब्लू अशोक तंवर जी आ जाते हैं स्टेज पे। तो ये स्टेज पे बहुत कुछ हो रहा है आजकल। हाँ, तो स्टेज पर भी होता है और जमीन पर हम काम कर ही रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। क्या आपके इंटरव्यू को लेकर बात चली थी जिसमें आपने द वन दैट यू डिड विद ललन टॉप, तो उसमें ऐसे लग रहा था दैट आपके बीच, आपके और हुड्डा जी के बीच में जो बात नहीं हुई कई साल से, क्योंकि व्हेन ही आस्क्ड यू व्हेन डिड यू स्पीक लास्ट। इट डिपेंड्स व्हाट यू आस्क। अब जो आप पूछेंगे तो कुछ तो जवाब आपको मिलेगा। तो कोई ऐसी वो नहीं कि वो एक इतना ऐसा पॉइंट हो। हमारी स्टेट में तो सब कुछ देखो ओपन रहता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि मीडिया को उसमें इतनी तरजीह देनी चाहिए। ओपन तो नहीं है, लेकिन काम जो हो रहा है, काम तो सब कर रहे हैं। ये आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट कि पार्टी के लिए तो काम सब कर ही रहे हैं नीचे जमीन पर। ठीक है, हर पार्टी में थोड़ा बहुत खींचतान भी चलती हैं, होता है, ग्रुप्स होते हैं, बहुत चीजें। पर जो गुटबाजी हमको दिखने में आ रही है, इट्स क्वाइट क्लियर, अंदर ही अंदर तो देयर वाज ट्रबल फॉर ऑलमोस्ट 10 years इन द पार्टी। लेकिन कल जैसे अशोक तंवर जी सडनली स्टेज पर आ गए, हुड्डा जी भी थोड़े सरप्राइज दिख रहे थे। आई थिंक ही ऑल्सो वॉज नॉट अवेयर टिल द लास्ट मोमेंट। आपको पता था वो आ रहे? मुझे मालूम, बता दिया गया था। तो बात ये भी चल रही है कि दलित समुदाय को अपनी तरफ लाने के लिए, बिकॉज कांग्रेस इज नॉट टू श्योर कि अगर शैलजा जी नाराज हैं तो क्या दलित समुदाय फील्स दैट हमें, हमारी लीडर को नहीं इम्पोर्टेंस दिया जा रहा पार्टी में। देखो, समुदाय भी होता है और कोई भी एक लीडर चाहे किसी भी समुदाय का हो, दलित है, पिछड़ा है, जनरल में अनेकों कास्ट है, तो कोई किसी का एक छत्र नेता नहीं हो सकता। लेकिन ये ज़रूर होता है कि वो समुदाय देखता है कि हमारे नेता या नेताओं के साथ क्या हो रहा है। हमारे एक सिंबल भी होते हैं, तो सब समुदायों की अपनी अपनी उम्मीदें होती हैं। तो ये सब है, पार्टी मतलब राजनीति का हिस्सा है ना। जैसे हरियाणा में आवागमन भी राजनीति का हिस्सा है। पर आप कभी नहीं गई? चुनाव नहीं, शैलजा कभी नहीं गई, ना जाती है। जाएंगी? क्यों जाएगी शैलजा, क्यों जाएगी?
बात तो चल रही है दिल्ली में, बहुत गर्मा गर्मी हो रही दिल्ली है खबर। दिल्ली क्या है, दिल्ली एक मीडिया का एक ये ऐसा हब है जहाँ बहुत सी बातें बिना सिर पैर के चल जाती हैं और उनको तरजीह मिल जाती है। ये चीज़ है, दिल्ली इज डिफरेंट। नहीं पर लेकिन मेरे राज्य के लोग तो मुझे अच्छी तरह से जानते खट्टर साहब ने तो ओपनली कहा था इनविटेशन है। हैं। फिर क्या हो गया उनके इनविटेशन से? क्या नहीं जाएंगी आप बीजेपी में? बीजेपी में क्या कहीं, शैलजा तो कांग्रेस ही है ना। पर कांग्रेस से थोड़ा बहुत नाराज लग रही हैं आप। कांग्रेस से नाराज नहीं होती। देखो बात यह है कि पार्टी में कई तरह की बातें होती हैं, कई तरह की सिचुएशंस होती हैं, तो सिचुएशंस के और कई बार इन चीज़ों में होता है कि कोई चीज़ पसंद आए ना आए, कुछ निराशा हो कभी खुशी हो, तो ये परिस्थितियां तो चलती रहती हैं। पर आपके साथ मेरा भी बहुत लंबा समय हो गया, अब 35 साल से ज्यादा हो गए हैं जी, तो हर तरह की सिचुएशन देखी है। 1988 से आप हैं पार्टी में, बट डू यू फील दैट बीइंग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट एक्सपीरियंस लीडर्स इन द पार्टी फ्रॉम द स्टेट, आपको सम्मान नहीं दिया जा रहा? नहीं, सम्मान तो है, उसमें कोई बात नहीं है, पोजीशन भी है, सम्मान भी है। कई बार कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिसमें लोगों को महसूस होता है कि पूरा सम्मान नहीं मिला। लोगों को मतलब किसे? लोग परसेप्शन, आपके जो फॉलोअर्स हैं उन्हें लगता है कि आपको सम्मान नहीं मिला? परसेप्शन होती है ना, राजनीति तो परसेप्शन का ही गेम है। क्योंकि आप टिकट्स भी नहीं दे पाई आपके सपोर्टर्स को। टिकट्स तो देखो 100% सबको नहीं कोई ना दिलवा सकता ना मिलती। अब हर एक कितने लोगों को बोल देते हैं लेकिन उतनों को नहीं। हुड्डा जी को तो मिल गए ना, प्रभारी भी वो नियुक्त कर सके आपने। प्रभारी तो प्रभारी, उनके जो प्रभारी थे, जो प्रभारीज हैं वो भी सपोर्टर्स हैं उनके। ये चीज़ें तो देखो हैं, चली हैं, उसमें तो पार्टी का इंटरनल मैटर है ये, और इसको जहाँ जब हमें लगा तो इस बात को हमने उठाया भी है, तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये फिर भी पार्टी में हर तरह की बात चलती है, पर हम भी पार्टी का हिस्सा हैं, सब लोग पार्टी का हिस्सा हैं। क्या अशोक तंवर जी का लाना पार्टी में लेके आना, यू जस्ट डिफीटेड हिम, आई थिंक व्हाट वाज द 2,68,497, दैट्स द नंबर आई हैव, वॉपिंग मार्जिन दैट यू डिफीट हिम अभी कुछ महीने पहले। अब उनका वापस लाना, इज दैट टू नीडल यू? I shouldn't think so. I have already won. So how does it affect me? अभी उन्हें हराया और अब वो you'll have to work with how him. does it affect me? उन्हें एक जमाना था जब उन्हें ब्लू आइड बॉय ऑफ राहुल गांधी भी कहा जाता था, लेकिन इट वाज क्वाइट क्लियर दैट थिंग्स गॉट बैड। इनफैक्ट वो जाके वो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, ही वेंट इन फ्रंट ऑफ 10 जनपथ, ही प्रोटेस्टेड। जब इतना कुछ हो गया तो फिर उन्हें पार्टी में लाने की क्या जरूरत थी? That's for the high command to see. It's their decision. पर जब आप पार्टी में रह चुके हैं फॉर 35 years, More. more than 35. Yeah, that's okay. हाँ, as a सांसद you have been there for 36 years, from Rajya Sabha, Lok Sabha, both you have done. क्या आपसे पूछा नहीं जाता क्या हमें पार्टी में लें या ना लें इनको? जरूरी नहीं है पूछा जाए, कई बार हाई कमांड लेवल पर कुछ फैसले हो जाते हैं। यू वर सेइंग कि दिल्ली में अफवाह चल रही थी कि क्या शैलजा जी बीजेपी में जाएंगी, खासकर जब खट्टर साहब ने कहा, और देन बीजेपी इटसेल्फ सेड कि मैंने नहीं कहा, आपने कहा है कि अफवाहें थी। तो जब what you were saying is you were dismissing it कि ये अफवाह है, you're still dismissing it. Okay. जब इनविटेशन जारी थी, जब बीजेपी की तरफ से ऐसे बयान आ रहे थे कि शैलजा जी को, तंवर जी को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता, दलित बिरादरी के जो लीडर्स हैं, कांग्रेस जो है वो सिर्फ दे जस्ट डू टोकन जेस्चर्स, पर वो रिस्पेक्ट नहीं देते, जब ऐसी बात चल रही थी और फिर तंवर जी वहां पर आते हैं, इज इट बिकॉज दे आर वरिड, द कांग्रेस इज वरिड कि दलित समुदाय जो है, दलित बिरादरी जो है, दे विल नॉट वोट? कल पोलिंग है, आर दे स्कैर्ड फॉर दैट? आई थिंक ओवरऑल माहौल जो है हरियाणा में वो कांग्रेस के फेवर में है और सभी लोगों में। इज इट एन एंटी बीजेपी वोट बिकॉज इट्स एन एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट? बोरियत हो गई है बीजेपी से, इसकी वजह से यू फील? बोरियत नहीं हुई, बीजेपी के फैसले जो 10 साल की इनकी सरकार रही,
लोगों के उनके बीच में आपको कभी कोई ऐसा संवाद नहीं नज़र आया होगा। इवेंट्स को छोड़ दीजिए, लेकिन जो नेताओं का ज़मीन के साथ, लोगों के साथ एक जुड़ाव होना चाहिए, वो जुड़ाव आपको इनकी सरकार में कभी नज़र नहीं आया। लोगों से ये दूर थे, लोग इनसे दूर थे। ठीक है, मौका मिल गया 2 बार, जैसे तैसे भी मिला। बहुत ज़्यादा अच्छी मेजॉरिटी तो इनकी आई नहीं, एंड दे फेल्ड टू कंसोलिडेट दैट। लोगों ने इनको बहुत उम्मीद के साथ इनकी सरकार बनाई, लेकिन इन्होंने लोगों को टोटली फेल किया। उनकी उम्मीदों पर इन्होंने पानी फेरा, तो लोग, स्वाभाविक था कि लोग इनसे दूर हो जाएं, और आज के दिन भाजपा से बहुत दूर हैं लोग। आपको क्या छत्तीस बिरादरी का सपोर्ट मिला था इन द 2024 लोकसभा इलेक्शंस, एंड क्या वो छत्तीस बिरादरी का सपोर्ट मिलेगा कांग्रेस पार्टी को इस बार? जी बिल्कुल, छत्तीस बिरादरी का मिलेगा, और मुझे तो हमेशा ही मिला है छत्तीस बिरादरी का। मैं एक समुदाय से ज़रूर आती हूँ, दलित समुदाय से हूँ, लेकिन छत्तीस बिरादरी का मैं एक कांग्रेस पर्सन हूँ, और छत्तीस बिरादरी का हमेशा हमें सपोर्ट मिला है। मेरे पिताजी को भी मिला, स्वर्गीय चौधरी दिलबीर सिंह जी को, और मुझे भी मिला। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने आपको उतना ही सम्मान दिया जितना यू डिजर्व? कुछ सम्मान तो मिलता ही है, सम्मान मिला है, हम यहाँ तक आए हैं, सम्मान तो मिला है। आप नरसिम्हा राव के कैबिनेट में थी? नरसिम्हा राव जी के समय से, हाँ जी बिल्कुल, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के भी दोनों भी UPA 1 UPA 2 दोनों में थी मैं, बिल्कुल। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाबकेसरी.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।